Assalamu alaikum dear students. As you know that we are focusing upon the exercise portion of your textual book. Okay, so for today our main focus will be on the grammar part. So we have chosen a topic that's pronoun. Okay, but that's going to be related with this uh, C part. Let's look at the following pictures carefully. The girl in the picture is looking at herself in the mirror and saying, I am Princess Annie. You are my grandfather. Okay. Look, dear students, before going through this, first of all, we have to know about this I, where we can use this I, verb we can use this you, and what type of helping verb can we use with the I and can we use with the you. Okay. So dear students, you might have heard about the pronoun. Okay, if you are not familiar about it, let us read for today. इंशाल्लाह आप सबको फिर समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन जो होता है, नाउन आपको पता ही है कि नाउन हम किसी चीज, किसी का नाम, है ना. इट्स सिंपली वी कैन से कि नाउन जो होता है वो नाम होता है. आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है ये. तो प्रोनाउन जो वर्ड है, अब ये एक ऐसा वर्ड है दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. यानी प्रोनाउन जो है ये इंस्टेड ऑफ नाउन यानी नाउन के बदले में यूज किया जाता है. ठीक है, या इन प्लेस ऑफ नाउन यानी वही फिर से वही बात आई. ठीक है, नाउन के बदले में इसको इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, हम प्रोनाउन को इस्तेमाल में क्यों लाते हैं? इट्स बिकॉज टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द नाउन. देखो बेटा, कोई चीज अगर हम रिपीटिशन में डाल देंगे ना, इट लुक्स ऑकवर्ड, है ना, बोरिंग सा लगता है. इट फील्स इट फील्स जस्ट सम बोरडम. तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एग्जाम्पल्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और मतलब ईजीनेस के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. ठीक है, सो वी कैन से we use this pronoun in order to avoid the repetition of the noun. ठीक है, किसी चीज का नाम बार बार बोलने से ये अच्छा है कि हम उसकी तरफ सिर्फ पॉइंट आउट करें. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है. सपोज राजू इज एब्सेंट बिकॉज राजू इज इल. राजू नेवर रिमेन्स एब्सेंट विदाउट एनी रीजन. ठीक है, ये जो बार बार राजू का नाम आया है, नाउन आया है, ठीक है, बार बार इसका जिक्र किया गया है, तो ये एक ऑकवर्डनेस फील होती है कि हम राजू का नाम बार बार, आप जरा साउंड करें, इट डजंट साउंड इवन गुड. राजू इज एब्सेंट बिकॉज राजू इज इल, राजू नेवर. तो इस रिपीटिशन को से ओवरकम होने के लिए हम नाम के बदले में प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. यानी नाउन के बदले में हम प्रोनाउन का यूजेज करते हैं. ठीक है, जैसे राजू इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. ही नेवर रिमेन्स एब्सेंट विदाउट एनी रीजन. ठीक है, यहाँ पे राजू था, मैंने इसके बदले में ही लगा दिया. यहाँ पे भी राजू था, मैंने इसके बदले में भी ही लगा दिया. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या समझा? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो हम नाउन के बदले में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और रिपीटिशन को दूर करने के लिए, नाउन का जो रिपीटिशन आता है वो उसको दूर करने के लिए हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है सिंगुलर और प्लूरल जो होता है ना, नाउन नंबर्स जो होते हैं वो सिंगुलर आते हैं या तो प्लूरल में आते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो प्रोनाउन है इसका सिंगुलर भी आता है, प्लूरल भी आता है. ठीक है, और इसके अलावा इसका फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है. ठीक है, हम सपोज आप देखिए, आप किसी रूम में अकेले हैं. ठीक है, यानी आप देखिए, आप किसी रूम में अकेले हैं, तो आप किसके साथ बात करेंगे? ऑब्वियसली आप तो खुद के साथ ही बात करेंगे ना, है ना, थॉट्स वगैरह. ठीक है, तो वहाँ पे आता है फर्स्ट पर्सन. ठीक है, यानी जहाँ पे सिर्फ आप है, फर्स्ट पर्सन के बारे में, अपने बारे में आप बात कर रहे होंगे. ठीक है, सेकंड पर्सन, जब आपके रूम में कोई दूसरा पर्सन आ जाए, जब आपके रूम में कोई फ्रेंड, मदर, फादर, व्हाटएवर, जो भी पर्सन आ जाए, तो आप उनके साथ बात करने लगे. ठीक है, या आप उनकी जिक्र करने लगे, तो वहाँ पे आ जाएगा सेकंड पर्सन. ठीक है, और जब आप दोनों उसी रूम में किसी तीसरे की बात कर रहे होंगे, तो वो कहलाता है थर्ड पर्सन. ठीक है,
फर्स्ट पर्सन मीन्स जब आप अपने बारे में बात कर रहे होंगे, सेकेंड पर्सन इज जब आप दूसरे से बात कर रहे होंगे, और थर्ड पर्सन जब आप दो फर्स्ट और सेकेंड पर्सन किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, हम कहते हैं ना कभी कभी, सपोज एक टीचर आपको क्लासरूम में मतलब कहता है कि आयशा कहाँ है। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, मैम शी इज एब्सेंट टुडे। ठीक है, सो इट मीन्स कि आप थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, या अगर टीचर आपको क्वेश्चन पूछता है क्लास में, ऐसे पूछता है व्हाट्स योर नेम, तो आप कहते हैं माय नेम इज दिस। इट मीन्स कि आप दो के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, तो आप दो सेकेंड पर्सन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, या कभी कभार क्या होता है, टीचर पहली बार क्लास में आके अपना इंट्रोडक्शन देता है ना, अपने बारे में बात करता है, तो वो होता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आता है और प्लूरल आता है ना। सिंगुलर मीन्स एक और प्लूरल मीन्स मोर देन वन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का जो आता है प्रोनाउन, दैट इज आई। ठीक है, दैट इज आई। प्लूरल जो आता है वी आता है, यानी जब हम एक से ज़्यादा अपने बारे में बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे वी आता है, यानी वी लर्न एट स्कूल। ठीक है, हम ऐसे ही कहते हैं ना, वी लर्न एट स्कूल। फिर क्या कहेंगे, सिंगुलर सेकेंड पर्सन का सिंगुलर आएगा यू, और सेकेंड पर्सन का प्लूरल भी आता है यू। ठीक है, ये चेंज नहीं होता है, यहाँ पे चेंज आई के बदले में वी आ जाता है जब हम बहुत सारों की बात करते हैं ना। यहाँ पे सिंगुलर भी वही यू रहता है और प्लूरल भी वही यू रहता है। ठीक है, अब आई बात थर्ड पर्सन की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड पर्सन है सिंगुलर, इसका आता है ही शी इट। ओके, और इसका जो प्लूरल आएगा ना, वो आएगा दे, वो आएगा दे। सपोज अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूंगी, मैं किसी एक पर्सन की बात करूंगी, एक स्टूडेंट की बात करूंगी, आई विल से ही इज वेरी इंटेलिजेंट, और आई विल से शी इज वेरी इंटेलिजेंट। और इनका क्या आएगा प्लूरल, अब यहाँ पे आएगा दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अब मैं सारे स्टूडेंट्स की अगर बात करूंगी तो वहाँ पे मैं क्या कहूँगी, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इट मीन्स कि मैं थर्ड पर्सन अपने स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, और वहाँ पे आएगा प्लूरल दे, यानी एक से ज़्यादा जब स्टूडेंट्स की मैं बात करूँगी तो वहाँ पे मुझे एज प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन क्या यूज़ होगा, दे। ठीक है, तो अब क्या है कि इनका हेल्पिंग वर्क जो है वो क्या इनके साथ आएगी। ठीक है, आप बस इसको याद रखिएगा। ठीक है, आई के साथ हमेशा एम आता है। ठीक है, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, या आई एम टायर्ड टुडे। तो आई के साथ हमेशा एम का यूजेज होगा। ठीक है, और यू के साथ हमेशा आर आएगा, यू आर गुड स्टूडेंट्स ऑफ माइंड। ओके, you are the what we can say, you are the students of St. James। ठीक है, तो you के साथ हमेशा r आएगा, और सिंगुलर प्लूरल जो थर्ड पर्सन है, यहाँ पे देखिए ही शी इट के साथ हमेशा इसका यूसेज होगा। ठीक है, तो आप ये तीन याद रखिएगा, आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है, और ही शी इट के साथ हमेशा इज का यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए बेटा कुछ एग्जाम्पल्स है, आई एम द स्टूडेंट ऑफ सेंट जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, आई के साथ क्या यूज हुआ, एम। ठीक, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू यहाँ पे देखिए बेटा सिंगुलर यू जो है एज अ सिंगुलर यूज किया गया है, और इसके बदले में भी आर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चाहे यूज यू जो है वो सिंगुलर हो या प्लूरल, वहाँ पे यूज आर ही होता है। ठीक है, ही शी के साथ इज का इस्तेमाल किया गया, ही और शी इज ईटिंग फूड। ठीक है, तो ये था कुछ पॉइंट, ये थे कुछ पॉइंट्स प्रोनाउन और सिंगुलर प्लूरल के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज हमें करनी है, आइए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा मैंने पहले कहा एनी एक गर्ल है, वो अपने मिरर के साथ यानी अपने आप के साथ बात कर रही है। वो कहती है अपने पीछे, आई एम प्रिंसेस एनी, यू आर माई ग्रैंड फादर। इसके पीछे ग्रैंड फादर बैठा होगा तो वो उनको कहती है यू आर माई ग्रैंड फादर। यू यानी सेकेंड पर्सन की बात हो रही है, आई मीन्स फर्स्ट पर्सन यानी मेरे बारे में बात की गई है। ठीक है,
इन दिस पिक्चर अबाउट द गर्ल्स पॉइंटिंग टू हर ग्रैंडफादर एंड सेइंग यू आर माय ग्रैंडफादर, ठीक है। तो क्या है कि एक पिक्चर को पॉइंट आउट कर रही, कह रही कि आप मेरे दादाजी हैं, ठीक है। तो यानी सेकंड पर्सन की बात हो रही है। So we use I am when we talk about ourselves, यानी मैंने वही कहा है कि जहाँ हम I am का यूसेज करते हैं इट मीन्स कि हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। We use you are when we are talking about the person being spoken to, ठीक है। हम you are तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी के बारे में यानी ऑपोजिट जो हमारे साथ होगा उसके बारे में उसी से बात कर रहे होते हैं, ठीक है। कहते हैं ना आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं के का क्या मतलब है, यानी मेरे सामने कोई बंदा बैठा है तो मैं उसी से बात कर रही हूँ, है ना। तो दैट मीन्स कि हम पॉइंट आउट सेकंड पर्सन को कर रहे हैं, ठीक है। अब आ रहा है दिस एंड दैट का कॉन्सेप्ट, जो कि आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है। मैं थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर आप देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिस कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। दिस हम जो हमारे नज़दीक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे हम दिस का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे बहुत दूर हमसे ऑब्जेक्ट्स होंगे वहाँ पे हम दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन दिस पिक्चर गर्ल इज पॉइंटिंग टू द बुक एंड सेइंग दिस इज अ बुक, यानी एक लड़की किसी और से कह रही है उनके सामने बुक एक पड़ी है। तो लाइक आई कैन से दिस इज माई पेन, क्योंकि ये जो पेन है मेरे नज़दीक है तो मैं कहूँगी दिस इज माई पेन। आई कैन से दिस इज माई पेंसिल, ठीक है। अगर मैं इसी पेन या पेंसिल को बहुत दूर अपने ये ना अपने दूर करूँगी तो मैं क्या कहूँगी दैट्स माई पेन, ठीक है। दैट इज माई पेन। तो इट मीन्स कि हम जो हमसे दूर ऑब्जेक्ट्स होंगे वहाँ पे दैट का यूज़ होता है, और जहाँ पे नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे हम दिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन द क्या है कि इन द पिक्चर द मैन इज पॉइंटिंग टू द बस एंड सेइंग दैट इज द बस। आप देखो बेटा बस इनसे बहुत दूर है ना, तो दिस मैन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस बस, वो कह रहा है कि वो बस है, दैट इज द बस, ठीक है। वी यूज दिस व्हेन वी पॉइंट एट नियर ऑब्जेक्ट्स एंड वी यूज दैट व्हेन वी पॉइंट टू अ थिंग दैट्स फार अवे फ्रॉम अस, यानी जो हमसे बहुत दूर होंगे। वी यूज दिस एंड दैट ओनली विद सिंगल ऑब्जेक्ट्स। हाँ, ये बात आपको याद रखनी ज़रूरी है कि ये जो दिस और दैट होता है हम सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी सिंगुलर नाउन्स के साथ इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक। अगर अब मैं कहूँगी बुक्स थी यहाँ पे, ठीक है, मेरे सामने बहुत सारे बुक्स है तो जिसके बदले में वहाँ पे क्या यूज होगा दीज, ठीक है। दीज प्लूरल के साथ आएगा, दीज आर बुक्स। तो प्लूरल मैंने अभी बोला प्लूरल के साथ आर यूज होता है ना, तो वहाँ पे आप क्या यूज करोगे दीज आर बुक्स, ठीक। कम टू द नेक्स्ट पेज। वी यूज दीज व्हेन वी पॉइंट एट थिंग्स नियर अस, यानी जो दीज है हम उसको कब यूज करते हैं जब हमारे नज़दीक बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी है दीज आर माई बुक्स, ठीक है। वी यूज दोज व्हेन वी पॉइंट टू द थिंग्स फार अवे। दोज हम उन चीज़ों के रिगार्डिंग मतलब रिलेटेड बात करते हैं जो हमसे चीज़ें बहुत दूर होंगी लेकिन प्लूरल में होंगी, है ना, एक से ज़्यादा होंगी। वी यूज दीज एंड दोज ओनली विद मैनी ऑब्जेक्ट्स। तो दीज और दोज जो है मैनी ऑब्जेक्ट इसके साथ आएगा। मैनी ऑब्जेक्ट्स मीन्स प्लूरल फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वहाँ पे हम दीज और दोज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस और दैट। अब हमें क्या करना है दिस और दैट यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दिस इज अ पेन, आप कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम बाउंड नहीं है, ठीक है। तो हम दिस और दैट का यूज़ अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप यहाँ पे दिस और दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ अ बॉक्स, दैट इज़ अ टेबल, दिस दैट इज़ अ बेड, दिस इज़ अ चेयर, ठीक है। आप देखो बेटा इनमें से पेन, टेबल और चेयर जो है ना रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटेड है। जहाँ पे हम रोज बैठते हैं, सपोज अब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इट मीन्स ये हमारे नज़दीक ही होंगे, वहाँ पे आप दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
बेड, अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो बेड हमसे दूर होगा, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं तो बेड पे तो नहीं होंगे ना, चेयर पे होंगे। तो आप क्या कर सकते, आप रूम में, सपोज अगर आप रूम में बैठे, आप इमेजिन करें आप एक रूम में बैठे हैं, ठीक है। आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स आप पेन का यूज़ कर रहे हैं, टेबल का यूज़ कर रहे हैं और चेयर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे दिस इज अ पेन, यहाँ पे आप लिखिएगा दिस, ठीक है। दिस, दैट इज अ बॉक्स, दिस इज अ टेबल। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज अ बेड। तो यहाँ पे आएगा दिस इज अ चेयर, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट पेज, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अब एनी जो है कुछ इंट्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, कुछ चीज़ें बता रही हैं। अनु सेज गुड मॉर्निंग, ठीक है। अनु जो है वो गुड मॉर्निंग कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद के डैश डैश अनु एंड डैश डैश इज माई फैमिली। इट्स मीन्स यहाँ पे माई आया कि अनु जो है वो अपने बारे में बात कर रही है, ठीक है। तो वो अपने बारे में जब बात कर रही हैं, यानी वो सिंगुलर पर्सन का यूज कर रही है, तो क्या होगा यहाँ पे, सिंगुलर, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हम क्या यूज करते हैं, आई, और उसके साथ एम, ठीक है। सो अनु सेज गुड मॉर्निंग, आई एम अनु, एंड वो, ये देखो बेटा बहुत ही करीब ये है, इनकी फैमिली शो कर रही है कि ये मेरी फैमिली है। तो जहाँ पे आपको लगे कि ये मेरी फैमिली है तो वहां पे क्या आएगा, दिस इज माई फैमिली, दिस इज माई फैमिली, ओके। अनु सेज फ्रेंड्स, डैश डैश इज माई स्कूल प्लेग्राउंड। अनु कह रही है कि अपने फ्रेंड्स से क्या, अपने फ्रेंड से क्या कह रहे हैं, ये मेरा प्लेग्राउंड है, ठीक है। दिस इज माई स्कूल प्लेग्राउंड, दिस इज माई स्कूल प्लेग्राउंड। अनु सेज डैश डैश एंड इज आवर स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। अब देखो बेटा बहुत ही दूर है, लाइब्रेरी जो है बहुत दूर है इनसे, तो हम यहाँ पे कहेंगे दूर की चीजों से हम क्या कहेंगे, दैट इज, एंड दैट इज अवर स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। आज फिलहाल इतना करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम कल करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा और एग्जाम्पल्स के थ्रू इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।